नमस्कार। आप राजनांदगांव के वार्ड नंबर 10 रमन बाजार स्थित सुलभ शौचालय जो सार्वजनिक है वहां पे है। और इस गेट जो आधा लगा था, एक गेट हम खोले, यहाँ पे आपकी सफलता की तस्वीर बनाई जा सकती है, तस्वीर चेंज हो सकती है। और यहाँ से हो सकता है कि आप माला माल हो जाए, आप बहुत धनवान हो जाए और आपको हर खुशी मिले। यकीन नहीं आता तो आप हमारे साथ पूरे स्टोरी में रहे। आपको यहाँ से धन कैसे मिलेगा, वो भी गड़ा हुआ, एक नहीं दो नहीं, पूरे 3 हंडे। आप देख रहे हैं ओली नेशन। चलिए तो हम आपको तकदीर और ताबीर बताने वाली जो चीजें हैं, जो आपको 3 लाख रुपए की जो पुड़िया बनी और उस पुड़िया से जो धीरे धीरे भस्म निकलते गए और उस भस्म के बाद जो चमत्कार हुआ है, तो सोने चांदी और सोने जैसे जो जवाहरात हंडे से निकले हैं, उस एरिया में ले चलते हैं। ये राजनांदगांव के शहर का एरिया है, स्टेशन पारा, जहाँ पे 2 दंपतियों को वहाँ से शुरुआत की गई, जहाँ से हमने आपको पहले ले गए थे, मतलब सुलभ काम रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई आए थे और उन्होंने बात सुन ली कि इनके पैर में दर्द था। उस दर्द को हटाने के लिए उन्होंने मेडिसिन वगैरह जो भी फूंक झाड़ का चीज़ दिया होगा, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह अपने और भी उनको ट्रैप में ले लिया। और ट्रैप में लेने के बाद उनको बताया कि आपके घर में जो बच्चा है उसके पैर में लक्ष्मी विराज है, आपका कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा भाग्यवान बच्चा है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर वो जैसे जैसे बात चली और बात चलने के बाद उनको पता चला कि आपके घर में हंडा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 हंडे हैं। 3 हंडे के लिए जब वो अलग अलग विद्या या तांत्रिक विद्या करना शुरू करेंगे तो उनको साथ देना है दंपति, क्योंकि उनका धन संपत्ति उन्हीं की है। और ये भी बताते गए, वो 2 लोग जो आए थे बताए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आने जाने का खर्च दे देना। लेकिन इस खर्च के पीछे भी जो चर्चा छिपी थी और जो ट्रैप छिपा था, वो वाकई बहुत लाजवाब था। इस परिवार को जद में लेते गया और लेने के बाद उन्होंने जो अनुष्ठान चालू किया, तो एक एक भस्म जो होती है तो थोड़ा थोड़ा होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम का, वो 40,000 46,000 का था। इन्होंने जैसे व्यवस्था करके लेते गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो गड्ढा और घर देख रहे हैं, इनका घर देख रहे हैं, इसी गड्ढे में उन्होंने उस हंडे को निकाला। पहले अनुष्ठान या तांत्रिक क्रिया जो की है, उसके बाद बताया कि हाथ में धागा बांध लो। दंपति ने हाथ में धागा बांध लिया। फिर उसके हस्बैंड को बोला कि आप नहीं, अगर आप डर रहे तो आपकी मिसेज से करवाइए। तो वो अपने पत्नी से बोला कि आप करिए। वो पत्नी की उनकी बातें जो समझ में आई, उन्होंने गड्ढे पे हाथ डाला और गड्ढे पे हाथ डालने के बाद वो जो ऐसा लगा कि कुछ धातु है, वो थोड़ा सा सहम गई, क्योंकि गड्ढे से आग भी निकल रही थी, उन्होंने खुद बताया है। उसके बाद बोले कि नहीं आप निकालिए। वहाँ से निकला और उन्होंने बताया कि ये गड्ढे पे जो हंडा निकला है, हंडे के बाद जो परत चली थी, मतलब उसमें कवर क्या था, वो नहीं, उसको डिकोड नहीं, मतलब खोल नहीं पाए। उन्होंने जो आए थे, जो तांत्रिक जो 2 लोग थे, उन्होंने उसे शिल्प एक जो था उसे खोदा और तोड़ने के बाद उनको दिखाया कि अंदर देखो, तो बोले चमकती हुई चीज़ें और छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखी। वो समझ गए कि बोले ये सोना है, अब इसे आप ऐसे रखना। अगला जो हंडा है और उसके बाद और हंडा निकलेगा, वो ज़्यादा आपको फायदा देगा, पर अभी हम नहीं निकाल सकते। अगर निकालें तो आपके बच्चे के साथ अनहोनी होती है। ये प्रक्रिया चलते चलते चलती गई। फिर उनकी जो और योजना थी वो करते गए। उसके बाद जो हुआ वो आप सुनेंगे और सुनने के बाद समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई ये कितना लाभ देने वाला उनको हंडे मिलने वाले थे। अगर आपको भी ऐसे हंडे चाहिए तो उन लोगों को ढूंढ लेना। अब वो थोड़ा सा गायब हो गए। चलिए अब इनकी बात भी सुन लेंगे। और इन्होंने अब सुनने के बाद जो आपको पूरा घर दिखाया, जो बात बताई, और बताने के बाद वो मूर्तियाँ भी दिखा रहे हैं, गड्ढा भी दिखा रहे हैं, जो प्रक्रिया हुई उसको भी दिखा दिए। अब समझ में आ गया कि हम पूरी तरह से लूटे जा चुके हैं। तब उन्होंने जाके पुलिस की शरण ली और वहाँ जाके अर्जी दी। पुलिस ने कहा अर्जी से काम नहीं चलेगा, आप अपने बयान दीजिए। तो जिस तारीख को दिए थे वो है 10 मई। 10 मई से तो वो उन्होंने FIR लॉन्च की, लेकिन अप्रैल से प्रक्रिया चालू हुई थी और जो आते आते मई हुई, क्योंकि इनको डर भी था कि हमें हंडा मिला और इस बीच में कुछ होगा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हंडे के लिए बड़े बड़े और भी उस्ताद आने वाले थे, कुछ उस्ताद बंगाल से भी थे, तो वो उस्ताद इनको दिखे नहीं दिखे। उसके बाद सेकंड हंडे के लिए जो रकम चुकाई वो यहाँ नहीं, राजनांदगांव से जो सरहद पार है महाराष्ट्र देवरी में चुकाई। और जब हंडा निकल रहा था उस समय इनको बताया कि आपको कुछ दे दिए होंगे, इसलिए हम ये हो गए, हमको समझ नहीं आया। और जब हंडा निकला तो पता नहीं वो होश में थे या बेहोश। हंडे के बाद जो देखा उनको वाकई जो मिला वो आपको देखेंगे, और देखने के बाद पूरी तरह जब वो
ख़त्म हो गया। तब समझ में आया कि वाकई हम जिस रकम को रखे थे वो रकम थी इनकी बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो भी हाथ से चली गई। हो सकता है कि उन्होंने बोला था कि जितनी रकम आपके पास है वो रकम से ज़्यादा होगी, बिटिया की शादी और अच्छा करोगे, छोटा बेटा भी बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, अच्छे संस्कारों वाला होगा, बड़े स्कूल में जाएगा, विदेश तक पढ़ा सकते हो, ना जाने क्या क्या उन्होंने बोला, बोलते गए और ये उनके जद में आते गए। और उसके बाद जो हुआ वो वाकई देखना चाहिए। इन्होंने जिस बाबाओं को, जिन तांत्रिक को अपने शरण में लाए थे या उनके शरण में चले गए थे, वो आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। मतलब वो मिस्टर इंडिया हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देते और न ही उनका फ़ोन लगता। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मार्क करने वाली बात है कि इन्होंने ही एक महिला है जो नागपुर में रहती है, उनके अकाउंट में 80,000 रुपये ट्रांसफ़र करने बोले थे, तो 80,000 ट्रांसफ़र भी कर दिए। उस महिला ने बात बताई कि मुझे मिल गया, मतलब इन्होंने क्रॉस चेक कर लिया था। लेकिन जब उस महिला से दोबारा बात हुई तो वो महिला बोलती है इनके अनुसार कि मुझे पैसे मिले थे, लेकिन वो कौन था मुझे नहीं मालूम, वो आया और पैसे ले गया। ये बात हजम नहीं होती। मतलब चाहे तो पुलिस एक्सरसाइज इसमें करे, तो वो जो धूर्त लोग थे, जो तांत्रिक बन के आए थे और जो उन्होंने अनुष्ठान किया, वो सारा का सारा गैंग धरा जा सकता है। मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया है अब कि वाकई हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में आ गए थे, हमें लालच आ गया था। हमने पूछा वाकई लालच नहीं, बोले लालच नहीं, उम्मीद थी। ये उम्मीद नहीं भैया, उम्मीद मेहनतों से होती है और मेहनत मुकम्मल तौर पे आपको कहीं न कहीं लेकर जाती है। लेकिन ये लालच आपको गर्त में डालेगा, गड्ढे में ढकेल देगा और कर्जदार बनाएगा और हो सके तो आपको गलत रास्ते पे भी ले चलेगा। पारा वार्ड नंबर गली नंबर 4 वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ। मेरा प्रॉब्लम थोड़ा कमर से नीचे बहुत दर्द था, तो मैं अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। मैं किसी से बात कर रही थी मेडिकल स्टोर्स वाले से कि मुझे दर्द की गोली ला के देना भैया ऐसे करके। तो वो 2 बैगा लोग नहा रहे थे, उन्होंने मेरा दर्द मतलब बात करते हुए सुने, तो वो लोग मेरे पास आए और बोले आपको दर्द है, तकलीफ है, तो हम लोग फीस नहीं लेते हैं, आप बस दवाई मंगा देना, हम लोग जो लिख के देंगे। तो मेरे से नंबर भी लिए और दूसरे दिन मेरे घर आना शुरू कर दिए कॉल कर करके। तो मेरे को तकलीफ तो थी, तब मैं उनके बातों में आ गई और 2,500 का दवाई पहली बार ली। मेरे को पहली बार में आराम लगा और दूसरे दिन फिर और दवाई के लिए आए और कुछ अपने मन गणित में रात के समय कुछ अपना प्लान बनाए होंगे, तो बोले दूसरे दिन आए कि कुछ दीदी के पीछे कुछ है जो दिख रहा है आपके लाइफ के लिए, तो 40-45 किलो है ऐसे करके, तो आपको पूजा करना पड़ेगा बोला। तो मैंने बोली कि मेरी बेटी की शादी है तो अभी मैं नहीं करती, रहने दीजिए, बाद में देखेंगे ऐसे कर। तो हमारे पीछे पड़ा और फिर मैं अपने मिस्टर को बोली देख लो क्या बोलते हैं, तो कि शादी अच्छे से निपटेगा बोल रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, बेच बूझ के पैसा की व्यवस्था हो जाएगी, जो अभी गरीबी में काट निकालोगे शादी वो अच्छे से हो पाएगी। तो थोड़ा दिमाग उसी की तरफ चले गया हमारा और हम लोगों ने 35,000 का दवाई लाए और पहली विद्या पूरी किए 29 तारीख को, 29 अप्रैल को। और फिर 1-2 दिन के बाद बोला कि वो चीज़ वहाँ नहीं रहती है, पूरा घूमते फिरते रहती है, उसको तो मैं अभी बांध के रखा हूँ, तो 3,12,000 का व्यवस्था करना पड़ेगा। 52,000 रुपया ग्राम दवाई है, तो 6 ग्राम दवाई हमको बताया। तो हम लोगों ने पैसा भी कर्जा में ला के व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन उसने हमको देवरी बुलाया, देवरी बुला के हमसे 3,12,000 रुपये पैसा लिया और वो फिर बोला कि मैं मंडला से गंगा जल लाऊंगा बोला, तो वहीं से पैसा लेके मंडला निकल गया। 2 दिन हुआ आया ही नहीं। 2 दिन में फिर बात किया कि बंगाल से कोई महाराज जी आ रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आपको 1,20,000 का फिर व्यवस्था करना पड़ेगा। तो हम लोगों से नहीं हो रहा था, तो फिर उससे बात किए तो वो बोला कि 1 ग्राम दवाई का 40,000 लगता है। तो मैं महाराज जी को बोलूँगा कि 40,000 का 1 ग्राम दवाई वो खुद लाएगा, व्यवस्था कर देगा, 2 ग्राम दवाई आपको लाना पड़ेगा करके। फिर 80,000 हमको नागपुर में किसी चेतना बावने के अकाउंट में हमसे पैसा डलवाए, 80,000 रुपया 2 ग्राम का। फिर वो वहाँ से फिर गायब हो गए, फिर बच्चा रोने लग गया हमारा। तो फिर हम पेटी खोले और देखे तो ये हमारा तांबा निकला, लोहा निकला। कितने पैसे उन्होंने? हमारे टोटल 4 लाख रुपया ले गया वो। ये लालच था या फिर एक उम्मीद थी?
उम्मीद थी, लालच नहीं था। उम्मीद थी कि क्योंकि हम लोगों का जीवन ऐसी गरीबी में बीता है और धोखे में बीता है। गरीबी, इसके पहले और धोखा है? धोखा मतलब ये है कि ये बिजनेस डालते हैं दूसरे के कहने से, फिर उनको लॉस चले जाता है, फिर लॉस चले जाता है। कि एक उम्मीद के सहारे डालते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चले, 2 पैसा हम लोग कमाएंगे, तो फिर वो धोखा ही हो जाता है। दोस्ती यारी भी इनको धोखा देते। मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि हमारा जीवन गरीबी में बीत रहा है, तो चल भाई एक उम्मीद के सहारे कि चल जीवन अच्छा हो जाएगा। हो सकता है हमारा जीवन गरीबी में बीता है तो हमारा बेटे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, उसके जीवन में कोई चीज की कमी ना हो। ऐसे करके उम्मीद के सहारे कर लिए। हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि पुरखा धन बोलते हैं, तो किसी किसी की किस्मत में मिलता भी है। ऐसा एक उम्मीद भी है और देखे सुने भी बात है। तो एक उसी उम्मीद से हम लोगों ने भी कराई ये वाली पूजा। तो पुरखा धन तो आप तो किराए में रहते थे, आपके घर पे तो होगा पुराना वाला। तो पुरखा धन अपने ही घर में मिलता है, अच्छा। है ना, लेकिन उसने तो हमको दवाई खिला के तो अपने वश में कर लिया था ना। अच्छा। है तो हम उसी की भाषा बोलेंगे ना, जो कहता तो वही हम सुनेंगे ना। मतलब पोपेट बन गए थे आप, तोते के जैसे। तोते के जैसे। प्रताप से आपके घर में लड़के के पैर से धन चल के आया है। बोले 3 हंडा मैं देख रहा हूँ यहाँ से, आपके मेरे नज़र में जो दिख रहा है, इसके लिए हमको कुछ तांत्रिक क्रिया करना पड़ेगा। तो उस तांत्रिक क्रिया को करने के लिए उसके साथ एक जो दूसरा पर्सन था, उसने भी उकसाना चालू किया कि नहीं, बोले महाराज जी बहुत अच्छे हैं और ये सब काम वो पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें नुकसान नहीं है। बोले आपका फ़ायदा है, आपके घर में शादी ब्याह है, आपके बच्चे हैं, आपका काम धंधा है, बोले इसको किसी में कोई बाधा नहीं है, सब बड़े धूमधाम से होगा, तो आप कैसे भी करके इस तांत्रिक क्रिया को करवाइए। तो उनकी बात में आके फिर उसने हमें कुछ दवाइयाँ लिख के दिया। बोले ये दवाई आपको लेके आना है। तो मैंने पूछा उससे कि ये दवाई हमें कहाँ लेनी है, कहाँ मिलेगी। तो उसने बोला कि जहाँ से हमने पहले दवाई लाए थे, ये अपना नया बस स्टैंड में बालाजी आयुर्वेद जड़ी बूटी की दुकान है, वहाँ से हमने रेट पता किए। तो उसने 2 ग्राम बोला था, 1 ग्राम का रेट 15,000। तो 2 ग्राम 15,000 और एक उसमें लिखा था एक हीरा भस्म करके, जिसकी कीमत लगभग 42-45 रुपये के आसपास 1 ग्राम की थी। हमने दोनों दवाई 35,000 की व्यवस्था करके लेके आए। उसके बाद उसने उनको बोला कि भाई आप गड्ढा करके रखिए और कुछ पूजा सामग्री और लिख के दिया 100-150 रुपये का। वो सामग्री और गड्ढा हमने रात में किए, बाप बेटे मिल के यहीं पे। और दूसरे दिन वो सवेरे आए अपनी तांत्रिक क्रिया करने के लिए। यह है मीडिया के माध्यम से कि शासन प्रशासन तक बात पहुँचे और मुझे मदद मिले, क्योंकि मेरी इस परिस्थिति में मेरा लड़का वो फंसा हुआ है। ये बोलूँगा कि कोई भी सोच समझ के काम करें, इन अंधविश्वास का जो है इस काले जादू से बाहर निकलें और मेरी तरह धोखा न खाएं। तो इनकी पूरी स्टोरी आपने देख लिया और देखने के बाद आपको लगता है कि ऐसे लोगों से बचे, तो ये सारी स्टोरी लोगों तक फैलाए और उनको भी जानकारी दे। यदि आपके नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति आए तो तत्काल आप अपने स्थानीय पुलिस या पुलिस स्टेशन चौकी को बताएं, और नहीं तो हमारे जो नंबर दे रहे हैं उस नंबर पे आप जरूर इनको समझे और हमें कॉल कर दे। हो सकता है हमारे जरिए हम आपको पुलिस तक पहुंचा दें। तो इस पूरी स्टोरी में आपको क्या लगा, वाकई हंडा होना तो चले जाओ और नहीं होना तो ऐसे लोगों को पकड़ने में हमारी मदद करो। इस स्टोरी में मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद रोशन है और मैं अखिलेश।